हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर है और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। गेम बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग से परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है और सोर्स कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का प्ले और उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते, इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। ये गेम मैंने अभी इसी डोमेन पे लाइव कर रखा है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूंगा, डिलीट करने के बाद इसको वापस से स्टेप बाय स्टेप पूरा डेवलप करके दिखाऊंगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले मेरे को सर्च पे टाइप करना है फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करना है, public_html फोल्डर ओपन करना है। जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा जितनी भी फाइल्स हैं। उसके बाद इसको क्लोज करूंगा। उसके बाद वापस से डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो भी मैंने फाइल टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस के ऑप्शन आएगा, डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी मेरे डोमेन के नाम से डेटाबेस है उसके मेन्यू के ऑप्शन जाके डिलीट का ऑप्शन शो होगा, उस पर डिलीट कर दूंगा। सिंपली मैंने फाइल भी डिलीट कर दिया, डेटाबेस भी यहाँ से डिलीट कर दिया है। कंफर्म डिलीट डिलीटेड। उसके बाद मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 403 वगैरह शो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अब फाइल नहीं है। अब इसको मैं वापस से लाइव करके दिखाता हूँ। सर्च के ऑप्शन पे टाइप करना फाइल मैनेजर, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in, public_html। जो भी मेरा सोर्स कोड है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सिंपली अपलोड कर दिया है मैंने। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाती है सिंपली हमें जिप फाइल को अपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है और चूज फोल्डर में नेम में डॉट टाइप करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपली हमारी जितनी भी फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अब हमें जिप फाइल फाइंड करनी है। जिप फाइल फाइंड करके उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। सिंपली जिप फाइल मिल गई हमें, तो डिलीट कर दिया हमने, अब कोई नीड नहीं है। वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो मैंने फाइल टाइप किया था उसको यहाँ से रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है मेरे को, उस पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा। सिंपली डेटाबेस जैसे हमारा क्रिएट हो जाएगा उस पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एंटर PHP माय एडमिन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन, डेटाबेस जैसे ओपन हो जाएगा उसका इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल सेलेक्ट करनी है। डेटाबेस की जो भी फाइल्स थी वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है। ओके करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी इंपोर्टेड सक्सेसफुली होगा टेबल पे क्लिक करना है। जितने भी हमारी डेटाबेस की टेबल्स थी वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। उसके बाद मैं public_html फोल्डर के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर कंट्रोल फोल्डर ओपन करता हूँ। कंट्रोल फोल्डर activity.php फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड मेरे को अपडेट करना है। सिंपली यहाँ से मैं डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और जो भी इसका पासवर्ड था सेव कर देता हूँ। उसके बाद चेंज करने के बाद उसके बाद DB एक्शन फाइल ओपन करूंगा। इसमें भी सेम डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट कर दूंगा। उसके बाद public_html के फोल्डर अंदर एडमिन का फोल्डर ओपन करूंगा। इसके अंदर भी कंट्रोल फोल्डर जो है activity.php फाइल, यहाँ पे भी अपना डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम अपडेट कर दूंगा। DB एक्शन के अंदर भी सेम चीज। अब अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे हमारे जो भी गेम है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद इसके एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली डोमेन के आगे /admin टाइप करना है। एडमिन के आप लॉगिन पैनल पे आ जाएंगे। सिंपली आपको बाय डिफॉल्ट एक एडमिन का ID पासवर्ड देता है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिन का कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होगा जिसमें ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ। ऑल मेंबर्स में जितने ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल मेंबर्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। टुडे न्यू यूजर्स में जो आज नए यूजर रजिस्टर हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स टुडे न्यू यूजर रजिस्टर में शो होगी। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन में जो टोटल यूजर्स है उनके वॉलेट का बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। टुडे रिचार्ज में जो आज रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे टुडे रिचार्ज में शो हो रही होगी। टोटल रिचार्ज में जो ओवरऑल एप्लीकेशन पे अभी तक रिचार्ज हुआ सारी डिटेल्स टोटल रिचार्ज शो हो रही होगी आपको। टोटल विड्रॉ में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जितना विड्रॉ हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद टुडे विड्रॉ में जो भी आज विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको टुडे विड्रॉ में शो होंगी। उसके बाद आता है मैं एजेंट सैलरी में। एजेंट सैलरी में किसी भी यूजर्स को आप एजेंट असाइन करते हैं उसके वर्क के बिहाफ पे उसको सैलरी अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। यूजर लिस्ट में जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स के डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो सिंपली व्यू मोर के बटन पे क्लिक करेंगे। पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट, नीड टू बेट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैं फंड ट्रांसफर में। फंड ट्रांसफर में किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट आप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अमाउंट डालेंगे, कंफर्म अमाउंट करेंगे।
रिमार्क डालेंगे। रिमार्क डालने के बाद आप सिंपली यहाँ से फंड ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर सक्सेसफुली, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया। सेम एज अगर आप किसी में डिडक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट आप डिडक्ट करना चाहते हैं -1000 और उसके बाद रिमार्क आप यहाँ पे डाल देंगे डिडक्ट, सिंपली उस यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं ट्रांसफर हिस्ट्री, जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ हिस्ट्री में। विड्रॉ हिस्ट्री में जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन में टोटल विड्रॉ होंगे उसकी सारी हिस्ट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं बेट हिस्ट्री में। बेट हिस्ट्री में क्या होगा, जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन में टोटल गेम्स होंगे आपके, उनकी बेट हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, जिसमें आपका गेम नेम होगा, पीरियड नंबर होगा, किस टाइप का गेम है वो होगा, बेट अमाउंट होगा, क्या बेट अमाउंट आपने विन लगाया था, आपने विन किया या लॉस किया, वो डिटेल्स आपको यहाँ सारी शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में हमें विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। बेसिकली पेमेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, मैनुअल मेथड एंड ऑटोमेटिक मेथड। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो देते हैं हम मैनुअल मेथड देते हैं, जिसमें मैनुअली आपको चीजें वेरीफाई करनी होती है, मैनुअली यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगी और ऑटोमेटिकली यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा। तो सिंपली विड्रॉ रिक्वेस्ट में जो होते हैं, जो भी विड्रॉ रिलेटेड रिक्वेस्ट होती है वो सारी यहाँ पे शो होंगी। आप मैनुअली किसी भी यूजर के जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट होगी यहाँ पे शो होंगी, और किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे और मैनुअली यहाँ से अप्रूव करेंगे। सिंपली डिपॉजिट में भी सेम चीज, जब तक यहाँ से आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा, आपको ये चीज मैनुअली यहाँ पे अप्रूव करनी पड़ेगी। कस्टम रिजल्ट में बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो 2 गेम्स देते हैं हम, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उनके आप मैनुअल रिजल्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे कस्टम रिजल्ट्स भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहे तो रैंडम विन भी करवा सकते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेट होता है लीस्ट अमाउंट विन सेट होता है। आप चाहे तो रैंडम दे सकते हैं, आप चाहे तो कस्टम रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं, किसी भी पीरियड में, किसी भी टाइम में, और किसी भी यूजर को यहाँ से विन करा सकते हैं। सेम फॉर K3 में भी आप सेम चीज किसी भी यूजर को विन और लॉस यहाँ से करा सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम स्पिन। कस्टम स्पिन में भी सेम चीज, आप चाहे तो रैंडम रिजल्ट देना चाहते हैं रैंडम, कस्टम देना चाहता है कस्टम, मैनुअल देना चाहते हैं मैनुअल। इसमें क्या होगा, जो भी आप विन सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा जितनी बार भी विन होगा वही विन करेगा रिवॉर्ड। उसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जो भी आपके बाय डिफॉल्ट जो मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स के, उसकी चीज आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे UPI ID, USDT ID, QR। सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल अपडेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप अपना अपडेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, नोटिस आप नोटिस अगर रन करना चाहते हैं होम पेज पे तो यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम रिचार्ज, नोटिफिकेशन आप यूजर को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। एडमिन पैनल का पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज पासवर्ड से चेंज कर सकते हैं। होम पेज पे जो डेली विन रेंज हो रहा है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एक्टिविटी अवार्ड्स में जो यूजर एक्टिविटी करेगा, जैसे बेट जितना अमाउंट वो बेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप इस पे रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसमें इन्विटेशन बोनस। इन्विटेशन बोनस में रेफरल पे आप किसी यूजर को बोनस देना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग में। यूजर के फर्स्ट रिचार्ज पे रेफरल को कमीशन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं 10 लेवल्स तक। बेट पे अगर आप रेफरल को कमीशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 10 लेवल्स तक। उसके बाद मैं इशूज पे आ जाता हूँ। इशूज में जो भी यूजर को इशूज होंगे वो रेज करेगा, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे मैनुअली आप अप्रूव करेंगे, सेंड हो तो सेंड कर देंगे, इन प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस, और कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड यहाँ से अपडेट कर देंगे गेट के बटन पे जाके। उसके बाद आता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। किसी भी यूजर के लिए आप गिफ्ट कार्ड यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम कर ले तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ लॉग आउट ऑप्शन। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना जो भी एडमिन पैनल है उसको लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरे एडमिन पैनल से किसी भी यूजर को कोई विन और लॉस ना करा सके और मिस यूज ना कर सके इसका। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।